जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ। सभी भक्त भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। और जैसा कि आज आप लोगों ने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये और प्रतीक्षित वीडियो है। आप लोगों ने काफ़ी सारे प्रश्न किए थे कि भैया अगर आपातकाल आता है, जैसा कि हमने गाज़ा में सिचुएशन देखी है या हमने ईरान में देखी है या जैसी सिचुएशन हमारी इस समय यूक्रेन में चल रही है या जिन जिन देशों पर इसराइल ने अटैक किया हुआ है इस समय, वहाँ पे चल रही पलायन चल रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन अगर हमारे देश पे आती है या हमारे यहाँ होती है तो फिर प्राण रक्षा के लिए क्या किया जाए। ना सिर्फ युद्ध के दौरान बल्कि कई जगह फ्लड आई, आपने देखा लास्ट ईयर पंजाब में बहुत भारी फ्लड आई, इस समय केरला वगैरह में भी चल रही है। तमाम प्रकार के आपातकाल आते रहते हैं ना। तो सभी भाई बहनों ने पूछा कि अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स जैसी, अपना घर त्यागना पड़े या वहाँ से कुछ समय के लिए निकलना पड़े या सदैव के लिए निकलना पड़े, स्थान परिवर्तन करना पड़े। और इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर एकत्रीकरण के लिए जो मालिका को मानने वाले, उसमें डीप फेथ रखने वाले, उनका एकत्रीकरण होगा, ये बोला गया है। जोबरा घाट पे बुलाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपको आपके स्टेट या आपके मंडल में ही कहीं एक प्लेस पे सुरक्षित रखने की बात आती तो आप कैसे जाएंगे, क्या तैयारियां आपकी होना चाहिए, ऐसा लोगों ने पूछा। तो मैंने फिर सुझाव आमंत्रित किए थे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग से कि आप लोग बताइए कि क्या तैयारी होना चाहिए। तो आप लोगों के ही सुझाव को मैंने जो मल्टीपल थे उन्हें हटा के जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे एक पीडीएफ में ले लिए। पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि आपातकाल में रेस्क्यू या स्थान परिवर्तन के लिए आपके पास क्या क्या आवश्यक सामग्रियाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, बहुत भारी सामान लेके चलना संभव नहीं होता है किसी भी आदमी के लिए। तो एक चीज़ क्या है कि भाई हमारे पास कोई ऐसा बैग हो जिसको हम कंधे पे ढो सकें। 60 लीटर या उससे ऊपर का है, जितना आप में अंदर सामर्थ्य है, ठीक है। तो ये बैग आपको अभी मार्केट में 800-900 रुपये का मिल रहा है। अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे 500 रुपये तक का मिल जाएगा। और ये नहीं होता है तो किसी भी टाइप का बैग आप ले सकते हैं। ये तो हमें हमारे भाई बहनों ने दिया था। तो कंधे पे लटकाने में थोड़ा आरामदायक रहता है, कंधे पे लाद लेते हैं और उस तरीके से आराम से हो जाता है। देख सकते हैं आप, पीछे से पूरा दिया हुआ है। और ये आपके कमर पे बांधने का भी इसमें दिया हुआ है, हुक वगैरह लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये कैसे बैग आपका 60 लीटर या उससे अधिक का, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर 2 जोड़ आपके वस्त्र होना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी कई बार सोचता हूँ, मुझे भी बहुत सारे से दृश्य दिखाए गए भविष्य के हैं कि हो सकता है मे भी मैं जहाँ रह रहा हूँ वो जगह पूरी तहस नहस हो जाए। ऐसी संभावना बन रही है, क्योंकि गृह युद्ध तो लाजमी है। आप जानते हैं धार्मिक कट्टरता कितनी बढ़ रही है। तो कभी भी मरने मारने की नौबत आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और हर जगह तो प्रोटेक्शन करने को आपके अर्धसैनिक बल या ये सब पहुँचेंगे नहीं। जब तक पहुँचेंगे तब तक क्या होगा, है ना। तो मे भी वहाँ से विस्थापित होना पड़े या कुछ को निपटा के वहाँ से विस्थापित हो जाए, ये भी हो सकता है ना। निपटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी एक ऑप्शन है अपने पास। तो चीज़ यहाँ पे क्या है, और ये भी हो सकता है कि दंगाइयों द्वारा कोई क्षति पहुँचा दी जाए घर को, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना। तो 2 जोड़ वस्त्र आपके होना चाहिए, जो कम से कम 1 जोड़ आपने पहने हुए हैं, 2 जोड़ 3 जोड़ वस्त्र काफ़ी हैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना। अब उसमें कॉम्ब यानी कंगा आपका, हेयर ऑयल, टॉवल, टूथपेस्ट जो आप लोग, या टूथब्रश जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, एक चादर होना चाहिए ओढ़ने की आपके पास, तिरपाल बिछाने के लिए, कैनवस बोल देते हैं या तिरपाल बोल देते हैं, पन्नी टाइप होती लंबी, वो दरी टाइप में, मैट टाइप में, हल्की वाली होती है, क्योंकि वेट नहीं होता उसमें, तो आराम से किधर बिछा के लेट सकते हो। सोलर टॉर्च हमारे भाई बहनों ने बताया कि सर होना चाहिए। वाटर बॉटल होना चाहिए पानी की, और वो भी स्टील की हो, ज़्यादा बढ़िया है। स्टील की ज़्यादा अच्छी, क्योंकि कहीं गर्म अगर करना पड़े पानी तो नीचे से आग लगा के उसे गर्म भी किया जा सके बोतल को, बहुत बढ़िया रहती है। प्लास्टिक वाली तो टेम्परेरी होती है, एक आध होना चाहिए प्लास्टिक की भी, लेकिन स्टील की ज़रूरी है। फिर कैश होना चाहिए हमारे पास, वहाँ से निकलें तो थोड़ा कैश हो, चना हो, ये भूंजा वगैरह, सत्तू, ये बिहार में आइटम बहुत चलते हैं, यूपी में चलते हैं, अब सब लोग जानते नहीं मालूम, बट ये कुछ चीज़ें होती हैं। एनर्जी बार्स होते हैं, जैसे चिक्की वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो, तो ये थोड़ा सा एनर्जी देती रहती है। क्योंकि आपको अगर भगवान बुलाएंगे युग परिवर्तन में तो इंतजाम आपका दूसरा ही होगा, लेकिन रास्ते में जाने के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या पहुंचने में वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। और थोड़ा बहुत अपने पास हमेशा से चीज़ें थोड़ा तो अलर्ट मोड में होना चाहिए। बाकी तो भगवान के हाथ में सब कुछ है। लेकिन एक प्रश्न आया कि भैया आप ये वीडियो बनवा रहे हो तो हम तो भगवान के बुलावे पे जाएंगे, या भगवान हमारा रेस्क्यू करेगा अगर, या भगवान को कोई कृपा पात्र रेस्क्यू करेगा, तो फिर हमें इन चीज़ों की आवश्यकता क्या। तो महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे ना, उसके बावजूद अर्जुन क्या करना है, शस्त्र अपना, कवच अपना लगाए बैठे हुए हैं, है ना, पूरे बॉडी को पूरा कवर किए बैठे हुए, तो क्या जरूरत थी, वो भी सोच लेते मैं आज से शस्त्र लेके, कवच लेके क्या करूंगा। भगवान कृष्ण तो मेरे सारथी, लेकिन पूरी तैयारी से आया, वो भी भगवान ने तैयार करवाया, समझ रहे हैं। सारे योद्धा जो पांडव पक्षी थे, सारे अपने कवच से, रथ घोड़ों हाथी से, हथियार से, सब चीज़ लेके आए थे। इट मीन्स भगवान भी नहीं कहते कि मूर्खता करना कभी, कि पूरे तरह से खाली मुंह उठा के चले गए भगवान के नाम पे, भगवान देखेगा। अरे विवेक दिया ना आपको, विवेक बुद्धि दी है, तभी तो कहते हैं ना पहले से कुछ तैयारी करके रखना चाहिए। अभी जैसे घरों में भी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए तो आपके पास ईंधन क्या है, सोलर एनर्जी का कुछ है आपके पास इंतजाम नहीं, साइकिल है या नहीं,
डीजल पेट्रोल क्राइसिस हो जाए, तो ये सब सोचना है हमें पहले से ही, है ना भैया। उसके अलावा में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया जो, जैसे कुछ लोग अनाज भंडारित कर लेते हैं, वो तो घर की बात हो गई। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बैकपैक की, तो उसमें आते हैं मूल मुद्दे पे। फर्स्ट एड किट आपको होना चाहिए। फर्स्ट एड किट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे उसका विवेचन करेंगे, नीचे दिया हुआ है। टॉर्च आपके पास होना चाहिए, लाइटर जो कि माचिस नहीं होती, लाइटर अलग चीज़ होती है, ध्यान रखिए। रोप यानी रस्सी, रस्सी होना चाहिए, 5-6 फीट अपने पास रस्सी हो, ऐसी हो कम से कम कि हम तो कम से कम उसमें अपना सामान वगैरह बांध सकें, है ना। इस टाइप की 6 फीट है या 10 फीट है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्की वाली रस्सी हो। और रेन कोट अपने पास एक हो, टिश्यूज़ होना चाहिए, और विसल वगैरह, ये सीटी जैसे एक दूसरे को बताने के लिए, भाई मैं यहाँ हूँ और सामने वाला वहाँ पे है। कई बार ऐसा होता है कोई गड्ढे में दब जाता है अंदर, तो वहाँ पे काम आती है। या कई बार ऐसा होता है कि हम दूर दूर होते हैं, आवाज़ नहीं जा पा रही होती है, तो उस चीज़ को लाभ देता है। ये हमारे बहन भाइयों ने सब सुझाव दिए हैं, ये मेरे अपने सुझाव नहीं है, ध्यान रखिए। पेन डायरी एक होना चाहिए, पॉकेट डायरी इसको छोटी वाली डायरी होती है, पेन होना चाहिए अपने पास में, कुछ लिख के देने के लिए, कुछ निर्देश देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। प्लास्टिक बैग्स होना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स मतलब पन्नी जिसको बोलते हैं, छोटी वाली पॉलीथीन, 1 लीटर वाली, आधा लीटर वाली, बहुत सारा वो काम में आता है। 100 ग्राम 200 ग्राम आपने डाल लिया तो बहुत काम में आएगा वो। सुई धागा कुछ लोगों को अपने पास होना चाहिए, कुछ लोगों ने हमें बोला कि भैया ये भी होना चाहिए, कभी वस्त्र फट जाएँ या बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन ये कुछ लोग, जैसे अगर 10 लोग जा रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, और हर आदमी भी डाल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत वजन नहीं होता। एक साड़ी बोला गया, एक साड़ी होती है जो लंबी, जैसे कपड़ा एक लंबा सा होता है चीड़ जैसा, वो बहुत काम आता है। उसके आप 4 टुकड़े करके मच्छरदानी बना सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, उसकी चादर बना के काट के बीच में से, बहुत सारे काम आते हैं। या उसको बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, कहीं पे उससे पेड़ की डाल पे लटका के उस पर बैठ सकते हैं, बहुत काम की चीज़ें बताया लोगों ने, बहुत अच्छी। जिसने भी भेजे सुझाव बड़ा साधुवाद के पात्र हैं आप सभी लोग। कुछ बीज रख सकते हैं, बताया धनिया पुदीना पालक मेथी इत्यादि जो जल्दी जल्दी उग जाती हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें हम रख सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने फायर स्टार्टर के बारे में बताया। सोलर का लुमिनस पेपर टाइप, एक अब पेपर टाइप आ रहा है पैनल, वो रख सकते हैं, या छोटा रख सकते हैं, इससे मोबाइल बैटरी चार्ज हो जाए, हल्का सा होता है वो छोटा वाला, जैसे केबल चार्जिंग होती है ना। मेरे हिसाब से 1-1.5 या बलिस्थ का होगा, ऐसे कुछ होगा, इतना बड़ा रहता है। उसके बाद जो है रेडियो अपने पास होना चाहिए। रेडियो पे क्या होता है ना, जो सार्वजनिक रूप से हमें समाचार प्राप्त हो जाते हैं कि कहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहाँ पे आर्मी पुलिस है, या कहाँ पे क्या है। कंपास होना चाहिए दिशा जानने के लिए, आप जंगल में भटक रहे हैं, रेगिस्तान में भटक रहे हैं, मैं तो राजस्थान का हमेशा ही देखता हूँ, तो कैसे जानकारी पाएंगे कि हम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं या भारत के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, या किधर जा रहे हैं। वास्तविकता ये है। नाइफ चाकू होना चाहिए, है ना, सामान को काटने के लिए और भी कामों के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आधार या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपके जो भी आईडीज़ हैं आपके पास होना चाहिए, और पासपोर्ट वगैरह हैं, जो भी चीज़ें। और सैनिटाइज़र्स आपके पास हो, वाटर क्लीनर। वाटर क्लीनर क्या हो रहा है कि गंदे पानी को साफ़ करने के लिए, मेरे हिसाब से क्लोरिनिफिकेशन जो होता है उसका, उसके लिए होता होगा। मल्टीपर्पज़ नाइफ भी होता है, बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। शूज़, चप्पल, शस्त्र होना चाहिए, शस्त्र मतलब हथियार को ऐसा हो, प्रोटेक्शन के लिए वेपन। पेपर सोप होने चाहिए, कैंडल, मोमबत्ती होना चाहिए। ट्रैकिंग बैग मैंने ऊपर बता दिया। सॉक्स, मोजे कम से कम 2 जोड़ हों, गमछे 2 कम से कम, अंडर गारमेंट्स 3 सेट, एंटी फंगल पाउडर क्योंकि बहुत होती है गर्मी में परेशानी, गर्मी में निकलना पड़ा तो न्यूमाइसिन उन्होंने लिखा हुआ है। और भी हो सकते हैं आपको जो सूट करता हो, बेबी पाउडर और एंटी स्वेट पाउडर। पर्सनल ग्रूमिंग किट फॉर मैन, रेजर, सीजर, ये सब, ब्लेड वगैरह, यानी वही जिससे हम रेजर से अपनी दाढ़ी बड़ी शेप बनाते हैं। और कैंची होती है, कैंची होना चाहिए। एलम, ये फिटकरी वगैरह, ब्रश, शेविंग क्रीम, नेल कटर, स्मॉल साइज़ मिरर, एक छोटा सा मिरर हो, है ना, कॉम्ब हो, कंघी या कंगा जो भी, शैम्पू सैचेट्स या बॉटल होना चाहिए, बॉटल ज़्यादा बढ़िया रहती है शैम्पू की, है ना। हैंकरशीफ, रुमाल वगैरह हो। और ये कोड जो है मैंने आपको दिया वो रिमेंबर अपना रखना, हमेशा हमेशा रिमेंबर रखना। बिल्कुल रट्टा मार लो उस चीज़ का, अगर जो मैंने आपके भाई ने जो कोड आपको प्रोवाइड करा उसका रट्टा मारना है, बहुत काम में आएगा वो आगे, वो तो पता लगेगा आगे। प्लास्टिक शीट्स स्लीपिंग के लिए मैंने बताया, ऐसे तिरपाल या पन्नी, शीट्स भी ले सकते हैं आप, होती ना स्टेशन से बिकती हैं 10-10 रुपये में, बहुत बढ़िया होती हैं। ओडोमॉस, मॉस्किटो, ये मच्छर के लिए कुछ क्रीम वगैरह लगाने के लिए ना, उस टाइप से। बोरोलिन चोट पे लगाने के लिए। आमंड या कोकोनट ऑयल, ये भी काम में आ जाता है कई बार, है ना, कहीं पे अंग फट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है। मॉइस्चराइजर्स भी काम में आते हैं। पॉकेट भागवत गीता एक छोटी वाली जरूर रखना, भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। कहीं पूजा का कोई स्थान ना मिले, सबसे अच्छा बस गीता को सामने रखो, भगवान को वहीं से दंडवत कर लो और उसे पढ़ो, और यही समझो कि वो हमारे साथ हैं, भगवान। गीता साथ है तो भगवान साथ है, ये मान के चलो। केकेपी एसेंशियल PDF, जो कल्कि का पार्थ हम लोगों ने जो आपको बताया ना चैनल पे, तो वो PDF जो आपको बताए जाते हैं, जैसे साधना वाला जो PDF है वो अपने पास होना चाहिए, उसका तो प्रिंट आउट होना चाहिए साधना वाले का कम से कम। PDF कौन से होना चाहिए, एक तो साधना वाला हो गया, साधना के साथ में आप एक PDF ले लो, जैसे हमारा वो जो प्रमाण वाला है जिसमें एक साथ सारे प्रमाण दिए गए हैं और लोगों को समझाने के लिए, तो प्रमाण वाला, ये 2 तो बहुत ज़रूरी हैं, एक प्रमाण वाला PDF और एक साधना वाला। बाकी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन 2 का मेरे हिसाब से प्रिंट आउट भी बहुत बढ़िया रहेगा, प्रिंट आउट बहुत अच्छा रहेगा।
है ना। और प्रिंट आउट ऐसे कराया जाए कि उनको स्मॉल साइज पेज पे एक पे 4-4 आ जाएँ, ऐसे भी होते हैं। एक पे 4 वाले हो जाते हैं तो 2 पेज यानी दोनों साइड से 8 हो जाते हैं, तो बहुत छोटा बन जाएगा। मुश्किल से 15-20 पेजेस में वो बन के आपका रेडी हो जाएगा। बहुत लंबे उसका नहीं कि पर पेज का ऐसे आप कराते घूमें। मैंने तो ये पढ़ने के लिए बड़े विस्तार से दे दिया आपको। फिर हैंड सैनिटाइजर्स आते हैं आपके सफाई करने के लिए ना, हर जगह धोने को हाथ नहीं मिलेगा तो सैनिटाइजर से साफ़ करके खाना खा लिया। फर्स्ट एड किट होती है जो पैरासीटामॉल है, इसमें पेन किलर, फीवर हैं, और आपके जो भी हैं गैस के लिए, गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए, फूड पॉइजनिंग के लिए, वॉमिटिंग के लिए, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, इलेक्ट्रॉल पाउडर हैं, सेवलॉन वगैरह, ये सब चीज़ें आप देख लेना। क्रैम्स वगैरह आ जाते हैं, ये तो आपको अपने हिसाब से, बैंडेज अच्छी चीज़ है, ये अपने हिसाब से आपको रखना है। क्रैप बैंडेज वगैरह, है ना, ये मेडिकल टाइप चीज़ें हैं, पुदीनहरा वगैरह, ये जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन रिलीफ स्प्रे, जेल वगैरह, जंडूबाम है, बिक्स पेपोरा, बिक्स इनहेलर बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऐसे करके कुछ पर्सनल मेडिसिन हैं आपकी, माउथ अल्सर के लिए जेल रख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ें जो भाई बहनों ने भेजी हैं। पावर बैंक रख सकते हैं आप मोबाइल चार्ज करने के लिए, कम से कम 3 बार तो मोबाइल चार्ज ही हो जाएगा। फिर उसमें ज़्यादा बकवास और रील ना देख के केवल अपने काम की चीज़ देखें, इसे लंबा चले, है ना। फ़ोन चार्जर रख सकते हैं, स्टील बॉटल मैंने बता दिया, सत्तू, रोस्टेड चना, ये ऊपर सब बता दिया। पीनट्स रख सकते हैं, जागरी, गुड़, कुछ नहीं मिल रहा तो गुड़ से रोटी खा ली, ऐसे, है ना। डेट्स है या रेजन्स वगैरह हैं, ये एनर्जी देती है इंस्टेंट। पार्ले जी के कुछ बिस्किट्स वगैरह रहते हैं, पीनट चिक्की वगैरह, ये कैलोरी देती है आपको। ग्लूकोज पाउडर के सैचेट्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉल एनर्जी ड्रिंक वगैरह रहता है, स्टील मग ये रख सकते हैं, मॉइस्चराइज़र रख सकते हैं, और फिर मास्क जो है कम से कम 2, और ये चिक्की वगैरह मैंने ऊपर बता दिया। डाइजीन वो भी बता दिया, डाइजीन वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा में बेसिक एंटीबायोटिक्स आप रख सकते हैं, सेवलॉन है, कॉटन बैंडेज है, स्प्रे भी ऊपर बोल दिया था, सोलर पावर बैंक बता दिया ऊपर। एलईडी लाइट रख सकते हैं, एक्स्ट्रा बैटरी ए और ट्रिपल ए वाली ये आती हैं, एक्स्ट्रा बैटरीज़, छोटी छोटी बैटरीज़ होती हैं, इनसे भी अपना काम चला सकते हैं। जैसे छोटा वाला बल्ब जलाने के लिए, एलईडी बल्ब जलाने के लिए ये काम में आता है। एलईडी बल्ब भी रख सकते हैं, छोटा वाला एक एलईडी बल्ब आता है ना, तो इतना वो रोशनी दे देगा कि आपके अगल बगल 6 फीट तक रोशनी उसकी रहती है। और ए या ट्रिपल ए वाली बैटरी भी काम में आती है। 2 से 3 ड्यूरेबल कॉटन टी शर्ट बहुत बढ़िया रहती हैं। टी शर्ट हैं और लोअर्स हैं 3 कम से कम, 2 या 3 काफ़ी हैं। सूती कुर्ता पाजामा भी आप रख सकते हैं। नायलॉन के ये जो है प्लास्टिक शीट्स वगैरह 3-3 मीटर का जो भी रहता है। कैप और सनग्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा जाता हूँ तो लेके चलता हूँ। शॉल, और अगर विंटर में निकलते हो तो शॉल और जैकेट भी रख सकते हो, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या, मैप पेपर वाला इंडिया का आपके उसमें डाउनलोड भी होना चाहिए पीडीएफ, क्योंकि आगे इंटरनेट रहा नहीं मालूम, तो आज ही डाउनलोड करके रख लीजिए। इंडिया का मैप जो पॉलिटिकल मैप होता है, स्टेट मैप भी होना चाहिए, अपने स्टेट का भी हो, राजस्थान और उड़ीसा का भी रख लीजिए, क्योंकि ये 2 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है युग परिवर्तन दृष्टि से। तो इनका पॉलिटिकल मैप कहाँ पे क्या है, आप थार डेजर्ट में फंसे हो तो कहाँ जाना है, उड़ीसा में आप जो है किस तरीके से वहाँ पे जो है आपका जो घाट बना हुआ जहाँ परीक्षा होने वाली है, वहाँ से आप दूसरी जगह कहाँ मूव करेंगे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पूरा पीडीएफ मैंने बना दिया। कुछ चीज़ें डबल मल्टीपल हो गई हों उसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि हमारे पास भी समय बहुत कम होता है, आप लोगों के लिए बस सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं। और क्योंकि आपके ही सब कॉपी पेस्ट कर दिए थे तो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को ध्यान मत दीजिए, और डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए इसका ध्यान मत दीजिए। जो आपको पता लग जाएगा कि 1 है, 2 या 3 है। तो हमने बस कम समय में इस वीडियो को बना दिया, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा नितांत अभाव है। और आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस जगह पे वहाँ पे क्या है, वो हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ है या कभी किसी चीज़ की आवाज़ है, बड़ी समस्याएं आती हैं। तो ये कालिया बिल्कुल चैन से रहने नहीं देता, ये चाहता नहीं कि मैं सेवा करूँ या कोई ऐसा काम करूँ। कभी घर में कोई पंगे खड़े कर देता है, कभी कुछ कर देता है, बट हम भी बहुत ज़िद्दी आदमी हैं। भगवान के समझ लो पक्के सेनानी हैं। भगवान ने जो आदेश दिया गीता में उसको निभा के जाएंगे, पूरा हक अदा करके जाएंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। और ऐसा ही नहीं, आपातकाल में आपका भाई आपके लिए खड़ा मिलेगा। अगर भगवान ने हमको इस दास को कोई भी जिम्मेदारी दी आप तक राहत सामग्री पहुंचाने की, या आप तक कोई जो है आपको कहीं से लाने की, ले जाने की, तो हमेशा मैं खड़ा रहूँगा आगे। उसी कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और आपको भी खड़े होना चाहिए। कम से कम हम कल की वैष्णव भक्तों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। दूसरे स्टेट में रह रहे हो, वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, वहाँ पे अटैक हो जाए, दंगा छिड़ जाए, तो एक दूसरे की हेल्प होना चाहिए भाई। ये तो एक बहुत अच्छी बात है ना। और हमेशा इस भाव में जीना है कि अपने भक्त भाइयों का मदद करना, लेकिन करना किनकी है, जिनका आदेश मिलेगा भगवान के द्वारा। ये घोर आपातकाल की बात हो रही है। बेसिकली तो आपको कर ही सकते हो, आप मोहल्ले पड़ोस में कोई परेशानी कर दो, लेकिन जब घोर आपातकाल आएगा, जहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, वहाँ पे भगवान के आदेश है, क्योंकि वहाँ पे कालिया के असुर भी घूम रहे होंगे, तो मदद के चक्कर में आपको लपेट दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। वहाँ पे कोई आदेश मिले आपको, कोई एक आपकी टीम हो, कोई उन्हें गाइड करने वाला हो, उस कंडीशन में आपको अपनी जान, जैसे क्योंकि जान जोखिम में ही डालना होता है कि दूसरे को बचाने जाना, ये चीज़ होती है। लेकिन पक्का आदेश आपके पास भगवान का होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो कोड दिया था वो आप याद कर लीजिए। जिसने अभी तक कोड ना लिया हो, kalki.gmail.com पर मेल करके अपनी डिटेल दर्ज करा के आप कोड ले सकते हो। टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, वहाँ कोड आप ले सकते हो, है ना। और प्रतिबद्ध रहिए कि हम जितने कल की भक्त हैं, मालिका विश्वास रखने वाले, कल की विश्वास रखने वाले, हम एक दूसरे का साथ देंगे भगवान की आज्ञा के अनुसार। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और लोगों तक ये पहुँचे, है ना।
चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कुछ और वीडियो आने वाली हैं और कुछ ही दिन का साथ है अपना, तो वो सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी इसमें और भी नई। और जो है साधना से भैया बस जुड़ जाइए। साधना का हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, वीडियो का भी है और PDF का भी। साधना सीख सकते हैं वहाँ पे। समझ में कुछ नहीं आ रहा है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पे आप एक बार लिख दीजिए कि कल्कि का पार्थी से बात करनी है, हम आपको तुरंत जो है आपकी आईडी पे कांटेक्ट कर लेंगे। मेल कर सकते हो आप अगर कोई प्रॉब्लम है। साधना सेवा से जुड़ना है, क्योंकि तमाम ये सब जो भी है ना, ये सामग्री वगैरह इकट्ठी करके भी बचना मुश्किल पड़ जाएगा अगर पुण्य संस्कार नहीं होंगे। और कर्म सुधार बहुत ज़रूरी है ना। एक चीज़ ये होती है भाई, कर्म सुधार कर लीजिए, और दूसरा साधना से जुड़ जाइए, उसके बाद ही ये चीज़ें कारगर हैं, ये भी बता दे रहा हूँ। भगवान की शरणागति हो, समर्पण हो, पूरी निष्ठा हो उनके अंदर, उनके बताए रास्ते पे चलें, उनके बताई साधना करें और नियम पालन करें साधना के। इसमें ब्रह्मचर्य खंडित ना करें, मैंने बहुत बार बोला है। और आप लोग जो है जो बेसिक ब्रह्म साधना के रूल होते हैं उनको फॉलो करें। बाकी लोगों के चक्कर में ना पड़ें कौन क्या कह रहा है, क्योंकि आपातकाल निकट है। निकट है का आप देख रहे हैं, देखिए जैसे ईरान में आपने हालत देखी है, और बहुत सारे माइग्रेंट्स निकलते हैं। आप देखेंगे जहाँ जहाँ इजराइल ने बम्बार्डिंग इस समय कर रखी है, जो अपने पड़ोसी देशों में, वहाँ से भी बहुत सारे देश पलायन कर रहे हैं। यूक्रेन में बहुत सारे लोग पलायन कर चुके है ना। उस समय म्यांमार में गृह हुआ था तो वहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, तो कोई पता नहीं है। अफगानिस्तान से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया जब वहाँ पे दोबारा से टेररिस्ट आ गए। तो यहाँ के तो लोग अंधे हो गए, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो तो अपने ही मजे में अट्टहास कर रहे, हाँ 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 कुछ नहीं होगा। पता लगेगा बेटा जब आंखें तुम्हारी बाहर निकलेंगी, और उस समय बुलाओगे तो जूता उठाएंगे, उसके बाद ध्यान रखना। अभी चिल्लाते हो ना कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ये होते हैं मूढ़ असुर बुद्धि वाले लोग, जो दूसरे देशों की दुर्दशा देख के, वहाँ की पब्लिक की दुर्दशा देख के वो अभी भी नहीं जाग रहे हैं। इनको नहीं लग रहा कुछ होगा, बड़े मजे में है ये, और जब होगा तो इन्हें पता लग जाएगा। तो ये अट्टहास करने वाले वही हैं। ये शुतुरमुर्ग होता है ना, ऐसे रेत के अंदर गर्दन जो है डाल लेता है, कहता है खतरा आई नहीं। शुतुरमुर्ग को ये नहीं मालूम है कि पूरा शरीर तेरा बाहर है, कभी भी कोई रगड़ जाएगा, शिकारी आके भोजन तेरा बना लेगा। तो वही हो रहा है ना। यूक्रेन वालों से जरा पूछो कि उनका कोई करियर है, अब कॉलेज है, जॉब है, पूछ लो एक बार। दिन भर बम्बार्डिंग हो रही है। ईरान वालों से एक बार पूछ लो, इनका भी हालचाल ले लिया करो। खैर खबर तो ये अंधे होते हैं, आँख वाले अंधे, अंधे गधे जो होते हैं ना, उनका कहते हैं कि वो केवल अट्टहास और उपहास करना जानते हैं, तमीज़ दो पैसे की होती नहीं, और एक दिन ऐसे ही साफ कर दिया जाते हैं। अब एक बार आपको बहुत बेसिक उदाहरण दे दूँ ऐसे लोगों के लिए, पिछली वीडियो पे भी कमेंट किए थे मूर्खों को। जैसे रावण की लंका में भगवान राम के आगमन से पहले सब कुछ नॉर्मल था, सारे असुर अट्टहास कर रहे थे इन्हीं लोगों की तरह, खूब खा पी रहे थे, रंगरेलियाँ मना रहे थे स्त्रियाँ दासियों के साथ में, है ना, और अपना मांस मुर्गा खूब दबा के वहाँ में मदरा पान सब चल रहा था, खूब आयश में थे। भगवान राम आए कुछ ही दिन में, कुछ हफ्तों में ही सुपड़ा साफ हो गया, समझ रहे हैं। तो जब वहाँ पे विभीषण बैठा है तो सोचा होगा उसने भी मैं राज किस पे करूँ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा बढ़ के दिए ना बाती। अपने पुत्र पौत्र सब उसके समाप्त कर दिए गए, पूरी सेना मार दी गई, राक्षस कुल पूरा विध्वंस कर दिया गया। तो ये हालत होती है। तो मूढ़ बुद्धियों को तो समझना ही चाहिए कि जब विनाश आएगा तो कुछ हफ्ते में क्या होगा कुछ नहीं मालूम। अब तो न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं, दिनों का भी समय नहीं मिलता, है ना। तो आप उन मूढ़ों के चक्कर में ना पड़े। आप भैया अपनी सदगति सब लोग अपनी अपनी संभाल लो, ठीक है। समय निकट है, फिर बता दे रहा हूँ। सब लोग अपनी साधना और नियम को बनाए रखें। सभी को जय श्री कल्कि माधव। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।